आज हम राजस्थान के इतिहास जानकारी के प्रमुख साधनों में अभिलेखागार स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय सामग्री उपलब्ध है। राजपूत शासकों ने मुगल सम्राटों के काल में मुगल दरबार में राजकीय कागजों को संग्रहित करने के लिए जो परंपरा रही, वहाँ उनका लिखित में रिकॉर्ड किया जाता था। इसके लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त थे और पृथक विभाग थे। उसी से प्रेरित होकर के कालांतर में राजस्थान के राज्यों ने भी अपनी राजकीय सामग्री का संकलन करना प्रारंभ किया था। तत्पश्चात इसी क्रम में मराठों के आक्रमण के समय में ऐसी संकलित बहुत सी राजस्थानी राज्यों की सामग्री नष्ट हो गई, किंतु 18वीं 19वीं शताब्दी की कई महत्वपूर्ण सामग्री जो है वो वर्तमान में राजकीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय अभिलेखागारों में संग्रहित है, जिससे हम राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में पुरालेखी सामग्री जो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में स्थापित किया गया है, उसमें सुरक्षित और संग्रहित है। इन सामग्रियों में प्रमुख है मुगल सम्राटों के द्वारा उनके आदेश से जो आदेश जारी किए जाते थे, आदेश पत्र, उनमें फरमान, मंसूर, रुक्का और निशान प्रमुख है। इनके अंदर मुगल सम्राटों द्वारा स्वयं के द्वारा भी कुछ जो है लाइनें लिखी जाती थी और उनके दाएं हाथ के पंजे का निशान भी होता था। साथ ही मुगल सम्राटों की आज्ञा से शाही पदाधिकारियों द्वारा भी कई प्रपत्र और आदेश जारी किए जाते थे। उनमें प्रमुख है हस्बुल हुक्म, इंशा, रुकैयात आदि। प्रायः ये उक्त सामग्री फारसी भाषा में जारी होती थी, लिखी होती थी। राजपूत शासकों द्वारा मुगल सम्राटों और शहजादों की सेवा में जो पत्र भेजे जाते थे तो उन्हें अर्धदास्त के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि प्राय सभी राजपूत शासक जो है वह मुगल सम्राटों के संरक्षक थे और मुगल सम्राट उच्च स्थिर केंद्रीय शक्ति थी, इसलिए उनकी सेवा में भेजे जाने पत्रों को अर्धदास्त कहा जाता है। इस प्रकार ये उक्त जो पुरालेखी सामग्री जो है जो मुगल सम्राटों से संबंधित है, इनसे हमें राजस्थान के राजपूत राज्यों के साथ मुगल सम्राटों के संबंधों के बारे में, उनके साथ की गई संधियों के बारे में, साथ ही मुगल सम्राटों के आदेश और उनके जो राजपूत राज्यों की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस क्रम में वकील रिपोर्ट जो है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वकील रिपोर्ट से तात्पर्य है मुगल काल के अंदर राजपूत शासक जो थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो चूंकि मुगल सम्राटों की आज्ञा से कई विभिन्न अभियानों में या अन्य जागीरों में नियुक्त रहते थे या अपने राज्यों में भी जाते थे। उस क्रम में वे राजपूत शासक मुगल दरबार की गतिविधियों से अवगत होने के लिए वहाँ मुगल दरबार में अपने वकील रखते थे और वे उनके वकील अपने शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की नियमित दैनिक सूचनाएं भेजते थे। उन्हें वकील रिपोर्ट कहा जाता है। इन वकील रिपोर्टों के द्वारा हमें मुगल दरबार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारियां मिलती है, वहाँ की दलबंदियों की जानकारियां मिलती है और साथ में मुगल सम्राटों और राजपूत शासकों के मध्य संबंधों की जानकारियां मिलती है और तत्कालीन कई गतिविधियां और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमें प्राप्त होती है। इस क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जहां पर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ राजस्थान के राजपूत राज्यों से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध है। इन रिकॉर्डों में प्रमुख है फॉरेन एंड पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड प्रोसीडिंग्स, फॉरेन एंड सीक्रेट कंसल्टेशन एंड प्रोसीडिंग्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन तथा राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि भारत में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि जो राजपूत राज्यों में नियुक्त होते थे, पॉलिटिकल एजेंट, प्रेसिडेंट वगैरह, वो अपने जो सेंट्रल पावर होती थी उनसे वो समय समय पर पत्र भेज करके जो पत्र व्यवहार करते थे, उन पत्र व्यवहारों से भी जो हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में उपलब्ध है उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, जो राजस्थान के इतिहास की जानकारी और रचना के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अतिरिक्त कुछ राजस्थान के राज्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो पुरालेख जो राजकीय अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध है, उनमें है मारवाड़ प्रेसी, मेवाड़ प्रेसी, जयपुर प्रेसी प्रमुख है।
मेवाड़ प्रेसी के अंदर मेवाड़ से संबंधित जो शासकों की घटनाओं के बारे में और साथ में मेवाड़ के महाराणा और सामंतों के संबंधों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में और यहाँ प्रचलित विभिन्न जो कर वगैरह है, जागीर व्यवस्था जो है, उनके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण सामग्री इन साहित्य से, अभिलेखागार में उपलब्ध सामग्री से प्राप्त होती है। इस प्रकार राजकीय और राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध राजस्थान के राज्यों से संबंधित उक्त सामग्री इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इतिहास के अंदर हमें तत्कालीन काल से संबंधित जो प्रमुख स्रोत होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं, इसलिए इस सामग्री का इतिहास रचना के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में विभिन्न राजपूतों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी है, जैसे कि बहियां। बहियां एक ऐसे रिकॉर्ड होता था जो राजपूत राज्यों में प्रारंभ से लिखने की परंपरा रही है। इस क्रम में जोधपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड, जिनमें हकीकत की बहियां यानी इन बहियों के अंदर शासकों की दैनिक दिनचर्याओं का उल्लेख होता था। खास रुख का परवाना बहियां, परवाना यानी जो मुगल सम्राटों से जो लिखित आदेश आते थे, उन आदेशों के जो जिन बहियों में रिकॉर्ड किया जाता था उन्हें खास रुख का परवाना बहियां कहा जाता है। अर्जी बहियां, अर्जी यानी रिक्वेस्ट करना, सामंतों से जो प्राप्त शासकों को, राजस्थान के शासकों को जो पत्र प्राप्त होते थे उनको जो रिकॉर्ड किया जाता था वह अर्जी बहियों में मिलता है। खरीता यानी पत्र, खरीता बहिया जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों से शासकों को जो पत्र आते थे, प्राप्त होते थे, उनकी नकल होती है। इन खरीता बहियों के माध्यम से हमें शासकों के कई गुप्त जो उनकी धार्मिक नीतियाँ, उनके राजनीतिक संबंध, अन्य राज्यों से राजनीतिक घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। साथ में सनद बहियाँ आदेश होता है। ओहदा यानी जो सामंत वगैरह को जो ओहदे पद दिए जाते थे उनका विवरण इन ओहदा बहियाँ मिलता है। ब्यावरी बहियाँ यानी शादी के जो खर्च और अन्य जो घटना होती है, जो भी व्यय वगैरह, उनका रिकॉर्ड जो ब्याव की बहियाँ मिलता है। पट्टा बहियाँ यानी जागीरदार सामंतों को जो पट्टे जो दिए जाते थे उनका विवरण पट्टा बहियाँ मिलता है। जमा खर्च यानी जो पैसे राज का राजस्व इकट्ठा होता है और खर्च होता है वो इस बहियों में उल्लेखित होता है। इनके अलावा हथ बहियाँ जिनमें महाराजा के व्यक्तिगत पत्रों की नकल मिलती है। खजाना बहियाँ जिसमें खजाने के बारे में जानकारी होता है। गेरारी बही, इसमें जोधपुर किले की जो घेराबंदी से संबंधित योजना उसका उल्लेख मिलता है। राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार यानी जब 1818 में राजस्थान के राजपूत राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियां की थी, उसके बाद में इन राज्यों के अंदर एक एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था और या रेजिडेंसी भी स्थापित की गई। तो इनके बीच में जो पत्र व्यवहार पॉलिटिकल एजेंट अपने उच्च अधिकार को करते थे, उनसे भी हमें इन राज्यों के घटना चक्र के बारे में, यहाँ की ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति और शासकों की नीतियों के बारे में इन पत्रों से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इस क्रम में जयपुर और बीकानेर से राज्यों से संबंधित भी कई पत्रावलियाँ, बहियाँ हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार और राजकीय अभिलेखागार में उपलब्ध है। उदयपुर राज्य से संबंधित कई बहियाँ जो बीकानेर के राजकीय अभिलेखागार में है, उनमें प्रमुख है बख्शी खाने की बहियाँ, मेहता संग्राम सिंह कलेक्शन, सामलदार कलेक्शन, वीर विनोद की रचना जिन्होंने की कविराज शामलदार, इन्होंने जो लिखित सामग्री जो एकत्रित करके वीर विनोद की रचना की, तो वो सारी सामग्री हमें शामलदास कलेक्शन मिलती है। और रेजिडेंसी की जो पत्रावलियाँ है, उनसे भी इन राजपूत राज्यों के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए गए पत्र व्यवहार और उनकी नीतियों के बारे में, सामंतों के और शासकों के संबंधों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इन राज्यों के अभिलेखागारों में भी राजपूत राज्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं और कई अन्य अनेक संस्थाएं भी है, जिनमें राजस्थान की से संबंधित कई महत्वपूर्ण सामग्रियां संकलित है, जिनमें नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर में भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। इन सामग्री से हम राजस्थान के इतिहास के बारे में शोधकर्ता और इतिहास की रचना में हमें महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। धन्यवाद।